प्रेम से बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, उनकी ही छत्र छाया, उनकी ही आशीर्वाद हम सबको मिल रही है, प्राप्त हो रही है। और बहुत ही सुंदर भाव, सुंदर भजन, जिसमें लिखा जा रहा है कि तुझी ओट आहे, आधार तुहिंजो, तुही दुखड़ा मुहिंजा, मिटाई मिटाई। प्रेम से बोलो श्री राम। जीवन में देखा जाता है कि जब जब भी हम गुरु का आधार लेकर जीवन को जीते हैं, गुरु की ओट लेकर जीवन को व्यापन करते हैं, तो हमारे जीवन में परस्पर एक अलौकिक शांति, एक अलौकिक सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और जब जब हम अपने बल पर, जब जब अपने मत के अनुसार जीवन को व्यापन करते हैं, तब तब देखा जाता है कि हमारा जीवन अशांति, क्लेश, द्वंद्व, सुख दुख आदि क्लेशों में ग्रस्त हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए महापुरुष बतलाते हैं कि जब भी जीवन को चलाओ, जब भी जीवन को गुजारना हो, तो किसी न किसी महापुरुष, किसी न किसी गुरु, किसी न किसी संत का आधार लेना जरूरी है। अब होता क्या है कि जब न हम गुरु का आधार लेते हैं, तो गुरु स्वयं ही समस्त क्रियाओं से, गुरु स्वयं ही समस्त द्वंद्वों से, गुरु स्वयं ही समस्त क्रियाकलापों से हमको अलग कर देते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी मति वो सर्वज्ञ होती है। हमारी मति अल्पज्ञ है, छोटी है। परंतु संत महात्माओं की जो मति होती है, बुद्धि होती है, उनकी जो दूर दृष्टि होती है, वो बहुत ही जड़ता को नहीं अपितु उस चेतनता को प्राप्त करवाती है। इसलिए कहा गया कि जब जब भी हम अपनी बुद्धि से, अपने मन के अनुसार चलते हैं, तब तब हम जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। एक शब्द लिखा गया शास्त्रों में, प्राय सुनने में आता है कि ये जीव जड़ता को प्राप्त होता है। अब जड़ता क्या होती है? जड़ता यह होती है कि जिस प्रकार
एक निर्जीव वस्तु कहीं पर पड़ी हो, उसमें अपना कुछ भी नहीं होता है, अपनी चेष्टाएं कुछ भी नहीं होती हैं। उसको जैसे रखो, जहां रखो, वो वहीं पर स्थापित हो जाती है, यानी अपनी नहीं चलाने का भाव। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कभी कभी देखा जाता है कि हमारे अंतर में भी वो जड़ता आ जाती है। तब आती है जब हम अपने अनुसार क्रिया करते हैं। इसलिए महापुरुष बोलते हैं कि जब भी अध्यात्म के पथ की यात्रा करो तो अकेले मत करो, क्योंकि अकेले करोगे तो निश्चित है कि गिरने की संभावना ज्यादा है। किसी ने पूछ लिया कि गुरु की जरूरत क्यों होती है, गुरु क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं? तो जवाब में उत्तर आया कि गुरु क्या करते हैं ये पूछने की जरूरत भी जिससे पड़ती है कि गुरु क्या करते हैं, ये भी तो पूछना किसी न किसी से है ही ना। तो ये जो पूछने की क्रिया है, ये जिससे पूछते हैं और जो इसका उत्तर देता है, वही गुरु का काम होता है। कि गुरु क्या करते हैं ये भी तो किसी न किसी के सामने पूछना ही पड़ता है ना। तो गुरु यही करते हैं। गुरु जीवन में द्वंद्व समाप्त कर देते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है और जीव और ईश्वर। तो जो बीच का और है, उस और को समाप्त करने का काम गुरु करता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। प्रार्थना की गई कि जिंदगी में जड़ हैं डीह दुखन जा अचन, साथ साथी छड़े जड़े पहजा वनन, दुखी अतः घड़िय में बण जी सहारो, सजन साथ तू ही निभाही। गुरु में ना एक और गुण होता है, गुरु को निभाना बहुत अच्छी तरह आता है। हम सब में इस गुण की प्रधानता बहुत कम होती है, परंतु जो ना परमात्मा है, गुरु है, संत है, इनको ना निभाने की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत अच्छी तरह आती है। किससे कैसे निभाना है ये वो जानते हैं। इसलिए लिख दिया कि नंग पालन पहनजो, नंग पालन पहनजो प्रभु अजी रीत ही पुराणिया, नंग पालन पहनजो। कि कैसे निभाना है ये उनको आता है। और ये जो रीत है, ये परंपरा है, ये उनकी बहुत पुरानी परंपरा है। तभी उनको कहा जाता है नंगपाल। भगवान का नाम क्या कहा जाता है? नंगपाल। हम सब नहीं कर पाते हैं। कभी ना देखा जाता है परस्पर आपस में, तो अचानक से किसी के जीवन में अगर कोई ऐसा दुख आता है
अचानक से जीवन में ऐसी घटना घटित हो जाती है। अभी जीवन है तो जीवन में तो सुख दुख चलते ही रहते हैं, कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं, इसी का नाम जीवन है। एक समान चले तो वो जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। मृत्यु में कहाँ चेष्टाएं होती हैं? अगर चेष्टाओं का दमन हो जाए, चेष्टाएं बंद हो जाए, तो वो तो मृत्यु हो गई ना। जिंदगी किसको कहा जाता है? जिसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख ये चलता रहे, कभी लाभ हो कभी हानि हो, तो इसी का नाम जीवन है। इसी लिखा गया है ना, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, तो थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम है, यही तो जीवन का नाम है। तो अकस्मात जब ना हमारे जीवन में भी देखा जाता है कि कभी प्रारब्ध के वश में आकर कोई ऐसे दिन निकालने पड़ते हैं, तो कौन सहारा बनता है? अनुभव तो यही है कि कोई नहीं बनता है। जिससे जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, जिससे जितनी ज्यादा अपेक्षा होती है, वो सबसे पहले दूर जाने की करता है। नहीं, जिससे जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षा होती है, मन का झुकाव जिसकी तरफ सबसे ज्यादा होता है, उसी को देखा जाता है कि वो सबसे दूर खड़ा है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। हम तब तक ही किसी के संपर्क में रहना चाहते हैं जब तक कि उससे कुछ मिलता रहे। जिस दिन देना शुरू हो गया, जिस दिन देने की बात आ गई, उसी दिन से दूरियां बढ़ जाती हैं। ये इंसानी प्रवृत्ति है। प्रेम से बोलो श्री राम। और ये सबके जीवन में कभी न कभी घटित जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इससे अछूता हो। आप हो, चाहे मैं हूं, या संसार का कोई भी व्यक्ति हो, सबने एक ना एक बार इस रस को चखा ही होगा। बेवफाई जिसको कहा जाता है, संसार बेवफा है। संसार को रीत निभाना आती नहीं है। जब तक सुख है, सुविधाएं हैं, जब तक कुछ मिल रहा है, तब तक देखा जाता है कि बहुत प्रेमी, बहुत संगी, बहुत साथी, बहुत दोस्त, बहुत यार, बहुत ही संबंधी परस्पर मिलते रहते हैं, घिरे रहते हैं हम व्यक्तियों से। कभी आपने आजमाइश करी कि दुख के समय में, प्रतिकूलता के समय में कोई खड़ा होता है हमारे साथ? कहाँ होता है? जो रक्त के नाते होते हैं वो भी खड़े नहीं होते हैं, वो भी दूर भागने की करते हैं। और जो करते हैं, जो उस समय साथ खड़े होते हैं, तो उनको भी अंदर ही अंदर में कोई ना कोई मजबूरी होती है, तभी साथ खड़े होते हैं कि करना ही है। दिल से कौन साथ होता है? अब घर का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य अगर अचानक से दुख में ग्रसित हो गया,
तो परस्पर संबंध जुड़ा हुआ है, उसका दुख हमारा दुख है, तभी उसके दुख में द्रवित होते हैं, बाकी तो नहीं होता है। संबंध में ही तो दुख है। कल बताई थी ना कथा कि जब तक जीव के अंदर आसक्ति है, वो धरती क्या परंतु स्वर्ग लोक आदि में भी चले जाए, तब भी उसको कर्म का भोग भोगना पड़ता है। आसक्ति ही दुख और सुख देती है। हम आपस में किससे बंधे हुए हैं? क्या है बंधने का कारण? जीव की आसक्ति ही जीव को बांधती है। आसक्ति नहीं हो तो एक दूसरे के प्रति ये जो भाव है, राग का, प्रेम का, मोह का, ये सब बदल जाएगा। आसक्ति ही तो बांध के बैठी है एक दूसरे को, तभी तो दुखी होते हैं। अचानक से पुत्र के पेट में दर्द हुआ, पीड़ा माता को होती है। अचानक से सुनाई दिया कहीं से कि आपके घर का वो जो लाडला है वो गिर गया है, तो कौन सी ऐसी भावना है, कौन सा ऐसा बंधन है जिससे दुख माता को होता है? तो महापुरुष बोलते हैं वो बंधन आसक्ति का है, वो मोह की डोरी है। वो राग कर बैठे हैं एक दूसरे से परस्पर संसार का, तभी दुख होता है माता को, नहीं तो नहीं हो। अब जितनी पीड़ा, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जितनी पीड़ा अपने सुपुत्र में होती है, क्या उतनी पीड़ा अपनी बहन के पुत्र में होगी? होगी? वो कम हो गया, उसका क्षेत्रफल कम हो गया। अब क्या जितनी पीड़ा बहन के पुत्र में होती है, उतनी पीड़ा किसी पड़ोसी के पुत्र में होती है? और कम हो गया। जैसे जैसे संबंध दूर होते जाएंगे, आसक्ति घटती जाएगी, वैसे वैसे पीड़ा कम होती जाएगी। अब अकस्मात कहीं से सुन लिया कि शहर में आज कोई मर गया, तो जितनी पीड़ा पड़ोसी के दुख में थी, क्या उतनी पीड़ा उस शहर के दुख में है क्या? नहीं है। तो देखा जाता है कि हमारी आसक्ति जितनी जिसमें ज्यादा होती है, माता की पुत्र में ज्यादा है, तो उसमें दुख भी ज्यादा है और सुख भी वहीं से मिलता है। कि जितना सुखी अपना पुत्र करता है, क्या उतना सुखी किसी और का पुत्र करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हम सब जिस बंधन से बंधे हुए हैं, प्राय उसको कहा जाता है कि वो जो बंधन है वो आसक्ति का बंधन है। और वो आसक्ति भी किसके ऊपर आश्रित है? वो आश्रित है प्राप्ति के ऊपर, मिलने के ऊपर, स्वार्थ के ऊपर। कभी गहराई से सोचा है कि क्या हमारा प्रेम, हमारा मोह, हमारा राग किसी न मिलने के ऊपर आधारित तो अनकंडीशनल हो? नहीं हो सकता। जब तक मिलना है, कंडीशन होती है हमारे प्रेम में। हम सबके प्रेम में कोई ना कोई कंडीशन है, कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है ना, कोष्टक में लिखा होता है, वो अप्लाई किया हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है परंतु है। तभी तो हमारे में इतना वाद विवाद है। प्रेम के उस तत्व को जाना ही कहाँ है हमने? प्रेम के उस तत्व को तभी तो नहीं जान पाए हैं क्योंकि हमारे प्रेम में यद्यपि वो प्रेम है नहीं,
हमारे संबंधों में पुनः क्या होता है? हमारे संबंधों में कंडीशन होती है कि जो मेरा है उससे मिलना चाहिए। जैसे ही मेरा जुड़ गया शब्द तो मन ने भाव बना दिया कि मेरा है तो मिलना चाहिए, और वो न दे पाए तो फिर देखा जाता है परस्पर दूरियां बढ़ती जाती हैं, प्रेम कम होता जाता है। तो हम सब एक दूसरे से इसी भाव से बंधे हुए हैं। जब तक व्यक्ति देने वाला है वो कुछ भी दे, जरूरी नहीं कि वस्तु ही दे, जरूरी नहीं कि समय ही दे, कुछ भी दे, समय दे, वस्तुएं दे, फीलिंग्स दे, भावनाएं दे, कुछ भी दे, जब तक वो दे रहा है तब तक वो प्रिय बना रहता है। और जिस दिन देना बंद कर दिया उस दिन अप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब किसी ने तर्क किया कि प्रेम है तो देंगे तो सही ना, प्रेम है तो देना तो उसमें बनता ही है। दिल जिगर लुटा दिया सांवरे के प्यार में। परमात्मा को भी तो देना ही पड़ता है, बिना दिए तो परमात्मा भी नहीं रिश्ता है। आप ही तो कहा करते हो कि भगवान को प्रेम करो, भगवान को ये दो, भगवान को वो दो। तर्क उठ गया ना। जब संसार को देना खराब है तो क्या परमात्मा भी बिना देने से रीझता है क्या? भगवान को भी तो देना ही पड़ता है। अब इसमें भेद है, संतों ने भेद कर दिया, थोड़ा सा समझाया खुलकर। कि देना है इसलिए प्रेम है। समझना बात को। संसार की व्याख्या किस प्रकार करी कि संसार में देना है तब तक ही प्रेम है। परमार्थ में ऐसा नहीं है, परमार्थ में प्रेम है इसलिए देना है। क्योंकि परमात्मा के प्रेम में देना लेना अगर न भी होगा तो प्रेम के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। गुरु कम नहीं करेगा प्रेम करना, संत कम नहीं करेगा प्रेम करना, परमात्मा कम नहीं करेगा प्रेम करना, वो उतना ही करेगा। तो प्रेम है इसलिए अपने आप समर्पण का भाव आ जाता है। अपने आप समर्पण का भाव आ जाता है। जब प्रेम होता है तो कोई भी चीज देखते हैं तो उस चीज में क्या होता है, ये चीज मेरे प्रेमी को मिलनी चाहिए। अच्छी चीज हो तो इस पे किसका अधिकार है? प्रेमी का। प्रेम से बोलो श्री राम। तो समर्पण अपने आप हो जाता है। और जितना ज्यादा प्रेम होता है उतना ज्यादा समर्पण होता है। ये अपने आप स्वभावता है। नका जोरी जबरदस्ती नको तकरार जो कम आ। जोरी जबरदस्ती की बातें नहीं है कि जोरी जबरदस्ती देना ही है। ये संसार मांगता है, संसार को चाहिए ही, मस्ट है। परमात्मा को मस्ट नहीं है, देना ही है ऐसा नहीं है। वो दिया जाता है, स्वयं दे देता है। कहाँ रहता है फिर वो अपना? कहाँ रह पाते हैं हम अपना? एक बार प्रेम करके तो देखें भगवान से, गुरु से, संतों से। जब संतों से प्रेम हो जाता है तो अपने आप को कहाँ बचा पाते हो? बचा पाते हैं क्या? चाह कर भी नहीं बचा पाते। और जितना ज्यादा बचाने का प्रयास करेंगे उतना प्रेम की अवस्था से विमुख होते जाते हैं। हृदय चाहता है कि देते जाओ, होते जाओ उनके। न चाहकर भी हृदय से उनकी छवि
निकलती नहीं है। ये भगवान का प्रेम होता है, ये गुरु की उस कृपा की जो अनुभूति है, ये उनकी बातें होती हैं। चाहकर भी जीव नहीं निकल पाता है। चाहे ना कि मैं भगवान के प्रेम में अलग हो जाऊं, नहीं हो पाता है। पर संसार में क्या ऐसा है क्या? मैंने तो ऐसे ऐसे संबंध देखे, सालों से चले आ रहे हैं, सदियां बीत गई, अंत में आकर अचानक कोई ऐसी बात हुई जो 30, 40, 50, 60 साल का रिश्ता 10 मिनट में टूट जाता है। नहीं टूट जाता है कि आज से मेरे पुत्र को मेरा पुत्र न कहा जाए। क्यों ना कहा जाए? आज से तू मेरा पुत्र नहीं है। क्या बोलने से वो पुत्र नहीं हो गया? जब तक अपने स्वार्थ का पोषण कर रहा था तब तक वो पुत्र था। स्वार्थ का मतलब क्या यही नहीं है कि केवल चीजें दे रहा था। स्वार्थ में सब आ गया। हमारे मान का पोषण भी तो कर ही रहा था सुपात्र बनकर। किसी की अगर औलाद सुपात्र है तो उस सुपात्र औलाद के ऊपर भी तो गर्वान्वित हो ही जाते हैं। और जब उसके ऊपर गर्वान्वित होते हैं, गर्व होता है हमको, तो क्या होता है कि मेरा पुत्र है इसलिए अच्छा है, वो अच्छा है इसलिए मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र है इसलिए अच्छा है। तो क्या किया? अपने स्वार्थ को पोषित किया, है ना ये बात। पुत्र में मोह नहीं है, पुत्र में भावना नहीं है। पुत्र से जो मिल रहा है वो हमको अच्छा लगता है। क्यों अचानक से वो पुत्र खराब लगने लगता है? क्योंकि उसने अब देना बंद कर दिया। देना केवल माया का नहीं, देना केवल पदार्थों का नहीं, देना केवल संपत्ति का नहीं। अरे देने में सब आ गया। मान का हरण भी कर लिया तब भी वो पुत्र अच्छा नहीं लगता। जब तक उस पुत्र से मान मिल रहा था, उसकी करनी से मान मिल रहा था। 4 लोग पूछते हैं कि किसका पुत्र है? आपका पुत्र है। तो गर्व महसूस होता है, तो हमको अच्छा लगता है उसको अपना कहना। अब किसी शराबी का नाम लिया जाए और उस शराबी को आपसे जोड़ा जाए तो सकुचा जाते हैं 10 मिनट के लिए। तो बोले या ना बोले, अपना बोले या ना बोले, सकुचा जाते हैं। मन करता है कि अपने आप को छुड़ा लें यहाँ से, मन करता है कि अपने आप को बचा लें कैसे भी करके, मेरा नाम नहीं जुड़ना चाहिए। शराबी हो गया तो क्या अपना नहीं है? क्या अपना तो है ना, परंतु कहाँ कर पाते हैं। तो इसलिए फिर देखा गया कि संसार के जितने भी संबंध हैं, राग द्वेष के जितनी भी बातें हैं, वो सब इन बातों के ऊपर ही आधारित हैं। परंतु गुरु के जीवन में देखा गया, परमात्मा के जीवन में देखा गया, ये बातें हैं नहीं। गुरु तो तब भी हमको अपना कहता है जब हम उसके योग्य होते हैं, और तब भी हमको अपना ही कहता है जब हम अयोग्य होते हैं। शुरुआत तो अयोग्यता से ही होती है ना, कहाँ पूर्णता से शुरुआत होती है गुरु की तरफ जाने के बाद। जब भी गुरु हमसे मिलता है, संत जीवन में आता है, तो जीवन तो अयोग्य ही होता है, अपूर्ण ही होता है। मिलने के बाद धीरे धीरे
वो योग्य होना शुरू होता है, धीरे धीरे वो पूर्ण बनना शुरू होता है। परंतु जब मेलाप होता है तब तो जीव अयोग्य ही होता है। शिष्य अयोग्य है तभी तो वो गुरु के पास जाता है। तो गुरु का संबंध इसलिए अनकंडीशनल बताया गया कि जब गुरु के हो जाते हैं तो गुरु को हमसे चाहिए नहीं, शर्त नहीं है कि देना ही है, शर्त नहीं है, इट नॉट कंपल्सरी कि कुछ भी गुरु को दो। अपने आप देने का मन करता है, अपने आप उसका होने का मन करता है कि उसके हो जाए, कि जितनी भी अमूल्य चीजें हैं, जितनी भी अमोलक चीजें हैं, वो मेरे अमोलक प्रियतम को ही मिलनी चाहिए। ये मन में स्वतः आ जाता है, आता है या नहीं? कहाँ बचा पाते हैं हम अपने आप को? अब बचाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना बचा लेंगे उतना अधूरा रह जाएंगे। दुर्योधन को उसकी माता गांधारी ने अमर बनाने का विचार किया। पीड़ा हो गई, ऐसी पीड़ा हुई मातृत्व की कि 100 पुत्र को जन्म दिया था, 100 में से केवल एक बचा है, केवल एक बचा है, बाकी सब के सब मर गए। तो सहन नहीं हुआ। उसी समय रण के मध्य में उस महाभारत के युद्ध में हस्तक्षेप किया माता गांधारी ने। शकुनी ने ऐसा माया का प्रपंच रचा जो अपनी बहन को मना लिया। किस लिए? कि अपने सुकृत यानी जितने भी पुण्य कर्म थे, जीवन भर के पुण्य कर्म का फल अपने पुत्र को प्रदान कर दो। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। देखो कथाएं कैसे कहां से जुड़ जाती हैं। कहने का भाव क्या था कि जो जितना बचा लेता है अपने आप को, वो उतना ही अधूरा रह जाता है। ये कथा उसको सिद्ध करती है। माता ने उसको आज्ञा करी कि सायंकाल युद्ध के पश्चात जब सूर्य अस्त हो जाए तो स्नान करके सीधे मेरे कक्ष में आ जाना, और मैं अपनी तपस्या का पूरा फल, जीवन भर की जितनी तपश्चर्या मैंने की है, क्योंकि कोई भी एक इंद्री को भी अगर किसी ने साधा है ना, तो वो उसके तप में परिवर्तित हो जाती है। जीवन भर जैसे ही विवाह हुआ तो माता गांधारी ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। ये उस माता का तप था। अब स्नान करके जैसे ही वो दुर्योधन जा रहा था तो वो मधुसूदन गिरधारी, उनको ये मान्य नहीं था, क्योंकि दुर्बुद्धि था, दुर्विचारी था, अधर्म पर प्रवृत्त था। अधर्म को कभी भी अमरता का वरदान मिल नहीं सकता है। चाहता बहुत है अधर्म, अधर्म हमेशा यही चाहता है कि अमर बन जाऊं। इसलिए बहुत से छल भी करता है, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। एक ऐसा भी अधर्मी था जिसने ब्रह्मा को ही छलना चाहा कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं।
प्रेम से बोलो श्री राम। कि परमपिता ब्रह्मा को ही उसने छलना चाहा अपनी उस युक्ति से, परंतु कहते हैं कि कितनी भी युक्तियां चलाओ, उस परमात्मा के सामने सारी युक्ति फेल है। खुश हो गया हिरण्याकश्यपु, आनंद से भर गया कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है कि जो मेरे को मार सके। ऐसा कौन हो सकता है? जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया होगा वही तो मारेगा। मैंने तो मर्दान में मांग लिया कि जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया हो वो मुझे नहीं मार पाए। जितने भी आदि देव हैं, जितने भी विराट मनुष्य हैं, ये तो सब माता के गर्भ से ही अवतार लेते हैं या जन्म लेते हैं। मुझे तो कोई नहीं मार सकता। तो छलना चाहा भगवान को, परंतु छल नहीं पाया। कहाँ छल पाया? भगवान ने बोला तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। आजकल के लोग बोलते हैं कि सवा शेर ही हम बने पड़े हैं। भगवान बोलता है कि तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। और आजकल के लोग बोलते हैं हम ही खुद ही सवा शेर हैं। तो भूलना मत कि सवा शेर से भी ऊपर होता है कुछ। प्रेम से बोलो श्री राम। उसकी गणित हमेशा आपसे ऊपर ही रहेगी। तुम शेर हो तो वो सवा शेर है। अगर भाग्य से तुम सवा शेर बन भी गए तो परमात्मा पंसेरी बन जाता है। उससे कहां पहुंच पाओगे? तभी तो उसको नियंता कहा गया, नियंत्रण करने वाला। भगवान का एक नाम नियंता कहा गया। सब परिस्थितियों को वो अपने अनुसार से नियंत्रण करता है। अकबर बैठा था अपने राजसभा में और एक दरवेश फकीर उसकी सभा में आया और आकर कुछ वार्तालाप चल रहा था, परस्पर ज्ञान गोष्ठी। अकबर ने पूछ लिया कि आप जो बोलते हो कि आपका भगवान ये करता है वो करता है, क्या करता है? आपका भगवान क्या करता है? कुछ भी तो नहीं कर पाता। फकीर ने विचार किया, बोला इस राजा को उत्तर तो देना है। बीरबल बैठकर देख रहा था नजारा। तो फकीर ने बोला कि एक बात बताओ अकबर, आप न पूछने वाले हो? बोला हाँ, और मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप पूछ रहे हो और आपका आसन इतना ऊपर लगा हुआ है, कितना दूरी है हम दोनों के बीच में। मैं बताऊं भी तो बताऊं कैसे? तो अकबर ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी आ जाओ, आपको अपने सामने ही साथ में ही बिठा देता हूं। उसी समय आज्ञा करी अकबर ने और एक आसन लग गया। बस फकीर सिंहासन की तरफ बढ़ने लगा, ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते राजा के समकक्ष हो गया, समक्ष हो गया। अब फकीर ने बोला एक बात तो बन गई कि अब लेवल बन गया बराबर का,
परंतु पूछने वाला क्या बराबर पे बैठने का अधिकारी होता है? राजा ने बोला नहीं। बीरबल की तरफ देखा अकबर ने। बीरबल ने बोला अगर उत्तर चाहिए तो जैसा बोल रहा है वैसे करो। बीरबल तो सियाना था बहुत, उसको तो पता था। अरे जैसे बोल रहा है वैसे करो। क्या करना है? फकीर ने बोला कि आप मेरे स्थान पर चले जाओ और मुझे अपने स्थान पर बैठने दो। मेरे स्थान पर आप क्यों बैठोगे? अरे सवाल का जवाब चाहिए ना, भगवान क्या करता है? नहीं चाहिए? हाँ चाहिए तो सही, जिज्ञासा तो प्रबल है, चाहिए क्यों नहीं चाहिए? अब जब चाहिए तो जाकर बैठो नीचे। अब जैसे ही बोला नीचे बैठो, वरी वो देख रहा था बीरबल को। बीरबल बोला हाँ ठीक है, 2 मिनट की बात है, जैसे ही सवाल का जवाब मिलेगा वापस आप आ जाना। अब परिस्थिति ऐसी बनी कि जो अकबर का सिंहासन था उस पर वो फकीर विराजमान हो गया, बैठ गया। और जो वो अकबर था, जो सिंहासन का राजा, जो सिंहासन का मालिक था, वो नीचे जाकर खड़ा हो गया। फकीर ने बोला अब इक्वेशन सही हो गई, अब बात बन गई। बोला अब बताओ कि आपका भगवान क्या करता है? तो फकीर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते बोलने लगा कि अब भी तेरे को बताने की जरूरत है क्या कि भगवान क्या करता है? अरे 2 मिनट पहले तू राजा था और मैं फकीर था। ऐसा भगवान का चक्कर फिरा कि अभी मैं सिंहासन पर बैठा हूं और तू फकीर के समान मेरे सामने खड़ा है। मेरा भगवान यही करता है कि वो चाहता है तो रंक को अभी राजा बना देता है, और वो चाहता है तो राजा को भी एक पल में रंक बना देता है। यही हमारे भगवान का कर्तव्य है, यही करता है भगवान। अकबर ने सुनकर धन्यता को प्राप्त कर लिया। बोला सचपच यही बात है, भगवान तो यही करता है। तो वो नियंता है, वो नियंत्रण करने वाला है। वो चाहे तो सूरज को शक्ति मिलती है उदय होने की, वो चाहता है तो ही सूर्य अस्त होता है, वो न चाहे तो कुछ होता ही नहीं है। यद्यपि सूर्य अस्त और उदय तो हमारे दृष्टि के अनुसार होता है, सूर्य तो है, सदा ही है, पृथ्वी घूमती रहती है, पर वो किसकी शक्ति से? परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के संकल्प से सारा ब्रह्मांड चलता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो उसको मान्य नहीं है कि अधर्म अमर हो जाए, अमर हो नहीं सकता। विजय हमेशा धर्म की ही होती है। उसकी डिक्शनरी में उसने लिख दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। तो गिरधर मधुसूदन रास्ते में ही मिल गए दुर्योधन को, और नग्न अवस्था में सकुचा गया, शर्मा गया दुर्योधन। कहां जा रहे हो? अरे अपनी माता के पास जा रहा हूं। इतने बड़े हो गए हो, बाल बच्चों वाले हो, स्वयं के इतने बड़े बच्चे हैं और अपनी माता के सामने नग्न जा रहे हो। आपको लज्जा नहीं आती? अरे आदेश हुआ है, मेरी माता ने ही बोला है कि पूर्णतः नग्न होकर ही मेरे पास आना।
माधव ने संशय डाल दिया, पता नहीं पाप है, ऐसा कर्म आपके योग्य नहीं है, आप इतने बलवान, आपके योग्य ये कर्म नहीं है। गदा ही तो लड़नी है ना, मुझे पता है आपका भेद कि आप जाओगे माता गांधारी के कक्ष में और माता गांधारी आपको वज्र का बनाने वाली है, और वज्र का अगर बन भी गए तो गदा युद्ध करोगे ना, गदा युद्ध में तो कमर से नीचे प्रहार होता ही नहीं है। बीजारोपण कर दिया संशय का, फिर भी आपकी जैसी मर्जी, और चलते बने। अब दुर्योधन मन ही मन सोचने लगा कि ये बात तो सच्ची है कि अपनी माता, शर्म आ गई, लज्जा आ गई, माता के सामने संपूर्णतः निर्वस्त्र होकर जाना अच्छी बात नहीं है। केले के पत्ते बांध लिए और केले के पत्ते बांधकर जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, माता ने अपनी आंखें खोली और शरीर के जिस जिस अंग पर माता की दृष्टि पड़ी उतना ही अंग वज्र का हो गया। प्रेम से बोलो श्री राम। कि जितना उसने अपने आप को बचाना चाहा उतना ही वो अधूरा रह गया। माता ने बोला कि ये क्या कर दिया, आपके ऊपर मैंने अपने जीवन का समस्त तप न्योछावर कर दिया, पर पूर्णतः ये सिद्ध नहीं हुआ कि आपका शरीर वज्र का हो गया। अभी भी आपके शरीर में आपकी जंगा कमजोर की कमजोरी रह गई। क्यों बचाया अपने आप को? नहीं बचाते तो पूर्णतः अमर हो जाते। कोई ऐसा शस्त्र नहीं होता कि जो आपको मार सके। प्रेम से बोलो श्री राम। पर अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। अब तो हो गया, जीवन में वो एक ही बार होती है कृपा। बार बार तो ही ना समय हमको मौका देता है, अकस्मात ही होता है, सब अचानक से ही हो जाता है। तो जितना जिसने अपने आप को बचा लिया, देखा जाता है कि वो उतना ही अधूरा रह जाता है। पांडव खुश हो गए, कृष्ण खुश हो गए कि जो करना चाहता था वो हो गया। यही तो मैं चाहता था। शकुनी ने बहुत भला बुरा कहा दुर्योधन को, ये क्या कर दिया मूर्ख। उस छलिए की बातों में आकर ये क्या कर दिया। वो तो छलिया है, वो तो कपटी है, उसका तो काम ही कपट करना है। आपके मन में उसने संशय डाल दिया और आप भी उसकी माया में फंस गए। अरे माता ने अपना जीवन खर्च कर दिया आपके ऊपर, पर अब भी संशय है कि बचोगे या मरोगे, पता नहीं है। तो प्रेम का स्वभाव होता है समर्पण। वात्सल्य का स्वभाव ही क्या है? समर्पण। वो देना नहीं पड़ता है, वो दिया नहीं जाता है, वो हो जाता है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रति स्वयं होता जाता है, बचा नहीं पाता है। और बचाना चाहिए भी नहीं। तभी देखा जाता है कि फिर
जब परमात्मा का प्रेम उत्पन्न होता है तो संसार के किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, किसी भी रंगारंग में मन लगता ही नहीं है, सब फीका लगने लगता है। भगवान के प्रेम की वो जब अंकुरित होती है, लता प्रफुल्लित होती है, फूटती है, तो सारे संसार के जितने भी परस्पर दृश्य हैं सब बेरंग दिखाई देने लगते हैं। उसमें रंग तब तक ही है जब तक उस ऐश्वर्य का, उस माधुर्य का, उस प्रेमा विभोर का जीवन में आना और जाना नहीं हुआ है। जब वो आ जाता है तो फिर परस्पर परिस्थितियां स्वयं बदल जाती हैं। संसार की किसी भी बात में मन नहीं लगता है। बड़ी प्रसंग आता है उन्हीं गोपियों का कि ऐसा प्रेम परमात्मा से उनका हो गया, जो प्रेम के प्रति ऐसी लालायित हैं, जो उद्धव जी महाराज सामने बैठे हैं, सामने से एक भ्रमर गुजरा, भंवरा, प्रेम से बोलो श्री राम। शुकदेव मुनि ये कथा भागवत की बता रहे हैं राजा परीक्षित को, परंतु शुकदेव मुनि अपनी कथा में कभी भी राधा जी का नाम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? कि जैसे ही भगवान की उस आह्लादनी शक्ति राधा का नाम अगर अकस्मात जुबान पर आ गया तो शुकदेव जी की समाधि लग जाती है। साक्षात प्रेम का स्वरूप अगर देखना है तो शास्त्र बतलाते हैं वो राधा स्वयं प्रेम का स्वरूप है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इसलिए वो उनका नाम नहीं लेते हैं। पूरी भागवत कथा हो गई, राधा का नाम नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही राधा का नाम लेंगे तो समाधि लग जाएगी, और समाधि लग गई तो कथा कैसे बांचेंगे। तो वहां पर एक शब्द आया कांचनी। प्रेम से बोलो श्री राम। भ्रमर गीत का गुंजायमान जब गोपियों ने किया, भ्रमर, उनको प्रेम की दशा देखो कैसी है। प्रेम में वात्सल्य इतना उमड़ आता है जो अपने प्रेमी के प्रति ऐसे भाव भी व्यक्त हो जाते हैं। कैसे भाव व्यक्त हुए कि भ्रमर गुजर रहा है, भ्रमर यानी भंवरा, उद्धव जी महाराज सामने बैठे हैं। उद्धव जी अपना ज्ञान बाच रहे थे। उद्धव जी को साइड करके उस भ्रमर के माध्यम से ही बातें कर रही हैं गोपियां। स्थिति कैसी है प्रेम की। गोपी बोलती है ये देखो आ गया भंवर, ये भी हमारे उस कृष्ण के भांति ही काला है। जिस प्रकार से कृष्ण काला, उसी प्रकार से ये भ्रमर भी काला है। और भंवर केवल बाहर से काला नहीं है, अंदर से भी काला है। हमारा कृष्ण भी अंदर से काला है। उसको लज्जा नहीं आई। दूसरी गोपी बोलती है अरे उसने तो हमको ऐसे छोड़ा। भ्रमर गीत पढ़ेंगे ना, उसका व्याख्यान ये है। गोपियां परस्पर आपस में बोल रही हैं भंवरे को, अरे उसने तो हमको ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई विद्या का अध्ययन करके और उस विद्यालय को छोड़ देता है, वापस नहीं आता है।
तीसरी गोपी उठ के बोलती है, अरे वो क्या प्रेम की रीत को जाने, वो तो कुब्जा के प्रेम में ऐसा पड़ गया है तो हम सबको भूल गया है, उसको तो कुब्जा प्यारी लगने लगी है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। ऐसे अनेक उदाहरण देके गोपियां अपने उस प्रेमास्पद को संबोधित कर रही हैं। कोई बोलती है वो छलिया है, कोई बोलती कपटी है। एक गोपी बोलती है, अरे उसके कपट को क्या तुम जानो कि एक बार आ गई थी शूर्पणखा और बोलने लगी कि अरे भैया शादी कर लो, विवाह कर लो। अब उस शूर्पणखा को ऐसा नकटी बना दिया इन्होंने, वो किसी की रही नहीं। फिर क्या होता, शादी कर लेते, पिताजी ने 3 करी थी, नहीं की। अपना तो बनाया नहीं पर किसी और का भी होने नहीं दिया, नाक कान दोनों काट दिए। ऐसे कपटी हैं। वो बेचारी आई थी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, ऐसा सुंदर रूप बनाकर आई थी, पर इसने उनके साथ भी छल कर दिया। कपटी है एक नंबर के। दूसरी गोपी बोलती है, अरे तुमको क्या पता, एक बात मुझे भी पता है। एक बार गए थे बलि के पास, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे शरीर को धारण करके, और जैसे ही उस बलि ने इनको वचन दे दिया कि 3 पग धरती में आपको दान में देता हूं, वैसे ही उस नन्हे पैरों को इतना विशाल कर दिया कि त्रिलोक्य नाप लिया 2 पैरों में। ये तो ऐसे छलिया है, ऐसे कपटी हैं। ये तो कपट तो इनके नस नस में बसता है। प्रेम से बोलो श्री राम। उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोले मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं, इनको तो सब पता है कि यही राम है, यही वामन है, यही कृष्ण है। मैं क्या इनको बताऊंगा, इनको तो सब पता है। प्रेमी परस्पर देखने में केवल प्रेमी होता है, परंतु उसके ज्ञान की पराकाष्ठा से तो ज्ञानी भी बराबरी नहीं कर पाता है। ज्ञानी में तो केवल ज्ञान होता है अपने अहंकार को पोषित करने जैसा। प्रेमी का ज्ञान तो यद्यपि बहुत ऊंचा होता है, उसके ज्ञान की बराबरी तो ज्ञानी भी नहीं कर सकते। इसलिए तो लिखा गया कि प्रेम भरे परवाह में ज्ञान ध्यान बह जाए, कहते यूं हरि प्रेम की महिमा है अधिकार। बोना लगता है ज्ञान, क्योंकि यद्यपि जितना प्रेमी अनुभव में लेके आकर जी चुका होता है, वो ज्ञानी केवल उसका बखान करता रहता है। वो तो जी लिया उसने। तो यद्यपि प्रेमी से बड़ा ज्ञानी संसार में कोई हो नहीं सकता। जितना वो जानता है उतना तो कोई जानता ही नहीं है। इसलिए तो लिखा गया ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। पंडित अर्थात उस ज्ञान की पोथियों में जो केवल पढ़ने मात्र तक सीमित है। प्रेमी तो उसको एक एक पंक्ति को अपने जीवन में जी चुका होता है। उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। तो उद्धव जी महाराज देख रहे थे, अरे मैं इनको क्या बताऊंगा, ये तो सब जानती हैं। मैं इनको आत्मानंद का ज्ञान देने आया हूं। अहम ब्रह्मास्मि एनल हक, पर ये तो मुझसे ज्यादा जानती है। प्रेम से बोलो श्री राम। तभी तो वो ज्ञानियों का भी ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त था और ब्रह्म ज्ञान का गुमान था। उद्धव जी महाराज को गुमान था, अहंकार था ब्रह्म ज्ञान का।
मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। 2 मिनट का काम है। कल बताया था ना कि 6 महीने हो गए, ब्रज में रहते रहते 6 महीने गुजार दिए, परंतु उस तत्व को अनुभव में न ला सके, हार गए, हाथ जोड़ दिए। एक एक गोपी के चरण स्पर्श किए हैं। जो उद्धव अपने ज्ञान का गुमान लेकर गोपियों को समझाने आया था, वो आज एक एक गोपी के चरण स्पर्श कर रहा है। ब्रज की उस रज में लोटपोट होता है और अपने आप को धन्य समझता है, मांगता है वो ईश्वर से, अपने उस परब्रह्म से कि जब भी जन्म मिले तो हे ईश्वर कृपा करना कि इस ब्रज के भूमि में जन्म मिले, कृष्ण की भूमि में जन्म मिले। तो ऐसी है भक्ति, ऐसी है राधा, ऐसा है ब्रज का भाव, ऐसी है उस प्रेम की आलोक्य करने वाली लीलाएं। कहाँ रह पाता है वो अपने आप में, वो सब हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। पहुंचे जब मथुरा उद्धव जी महाराज, तो क्या भगवान को देखकर भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, आ गए, इतना टाइम लगा दिया। आप क्या इतने छलिया हो, इतने कपटी क्यों बन बैठे हो? कैसे कर सकते हो आप? वो आपके पीछे सब कुछ लुटाए बैठी हैं और अब यहाँ पर आकर राज भोग रहे हो। इस राज को भोग कैसे पाते हो, चला कैसे पाते हो? भगवान कहने लगे आप तो समझाने गए थे और समझकर आ गए। यद्यपि मैं आपको समझाता, मैं आपसे बातचीत करता, प्रेम का स्वरूप समझाना चाहता, तो आप नहीं समझते, आपकी बुद्धि समझने नहीं देती। इसीलिए ही आपको वहां पर भेजा था कि जाओ सहजता से अनुभव करके आओ। तो प्रेम जब अनुभव में आता है तभी वो प्रदर्शित होता है। जब तक अनुभव में नहीं आया है ना, तब तक केवल तर्क ही तर्क चलते रहेंगे, बातें ही बातें चलती रहेंगी, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात। परंतु जब उस स्थिति को जीव ग्रहण करता है स्वयं, फिर उसको अनुभूति होती है कि हाँ, यद्यपि बात तो सच्ची थी। बाकी बातें करने से प्रेम नहीं आता है। किसी को बतला दिया कि ऐसा हो, तो हमारी बुद्धि इतनी कुटिल है कि हर बात में कुटिलता को जाहिर कर देगी। कहाँ कर पाती है बुद्धि स्वीकार्य? झुकना स्वीकार्य नहीं है, नहीं स्वीकार्य है ना, कहाँ झुक पाते हैं हम? पर जिसको झुकना आ गया, उसको जीना आ गया, उसको सब आ गया। तभी तो लिखा गया कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो झुकता वही है जिसमें जान होती है। तो ज्ञान का गुमान भी आ जाता है। इसलिए इस पथ पर अगर चलना है तो गुरु का आधार जरूरी है। गुरु समय समय पर हमारे ऊपर वो शासन करता है और बतलाता है, इधर नहीं इधर चलो, इधर नहीं इधर चलो। तभी जरूरी है। अकेले चलोगे तो भटक जाओगे किसी गर्त में, कोई नहीं पहचानेगा। परंतु गुरु के साथ चलोगे, गुरु को निभाना आता है, भगवान को निभाना आता है। संसार को नहीं आता है निभाना। संसार ने आज तक न निभाया है, न निभाएगा। संसार किसी का ही नहीं, तभी तो संसार है। संसार ऐसा नहीं कि केवल मेरा नहीं है, आपका है, आपका है मेरा नहीं है। नहीं, किसी का भी नहीं है।
इसलिए गीता में एक शब्द लिखा गया, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये संसार दुखों का घर है। यहाँ पर आकर दुख मिलना सहजता है, यहाँ पर आकर धोखा मिलना ये यहाँ का स्वाभाविक गुण है। दवा खाने में जाओगे तो क्या मिलेगा, पहले से निश्चय करके जाते हो ना कि दवा ही मिलेगी। पुस्तकालय में जाते हैं तो निश्चय करके जाते हैं कि पुस्तक मिलेगी। विद्यालय में जाते हैं तो निश्चय करके जाते हैं कि यहाँ पर विद्या मिलेगी। इसी प्रकार से दुखालयम, आलय का मतलब घर। तो जब जब भी इस संसार में आओ तो निश्चय कर लो कि दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। दुखी होना यहाँ पर सहजता की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने ये कर दिया, तो ये सहजता है। यहाँ का गुण ही ये है, यहाँ की बात ही ये है। फालतू ही दुखी होते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। बैठे ही दुखालय में हो। और अशाश्वतम, अशाश्वत है, परिवर्तन नित्य चल रहा है। साइंस बोलती है कि एक एक क्षण में करोड़ों कोशिकाएं चेंज होती जाती हैं। सेल्स मर रहे हैं और सेल्स पैदा हो रहे हैं एक क्षण में। अर्थात कहने का तात्पर्य कि एक क्षण पहले आप दूसरे थे, एक क्षण बाद आप दूसरे हो। मिनट की बात नहीं चल रही है, घंटों की बात नहीं चल रही है, दिनों की बात नहीं चल रही है। यहां पर तो क्षण क्षण में परिवर्तनशील है, अशाश्वत है। तो संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थान, कुछ भी, एवरीथिंग वो परिवर्तनशील है। जैसे हम आज हैं वैसे ही कल भी होंगे। नहीं, क्यों दिखता है कि 10 साल पहले का कोई फोटो सामने आ जाता है तो मैं ऐसा था क्या, मैं ऐसा था क्या, क्यों पहचानने में नहीं आता है? फिर देखकर खुश होते हैं, अपनी लाली माँ को देखते हैं, अपने सौंदर्य को देखकर खुश होते हैं। मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं तो ऐसा जवानी में बहुत अच्छा लगता था। प्रेम से बोलो श्री राम। 10 साल क्या, परंतु हम तो प्रत्येक दिन में, प्रत्येक घंटे में चेंज हो रहे हैं। पता नहीं चल रहा है, केवल इंटरनली सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। मशीन लगाओगे तो पता चलेगा कि करोड़ों जीव मर गए। कोशिकाएं क्या हैं? एक प्रकार का जीव ही है। करोड़ों सेल्स मर गए और करोड़ों सेल्स पैदा हो गए दूसरे ही क्षण। तभी चल रही है प्रक्रिया। ये रक्त का प्रवाह उन सेल्स से ही चल रहा है, नहीं तो चले ही नहीं। धमनियों में जो रक्त दौड़ रहा है वो किसके प्रारूप से दौड़ रहा है? वो सेल्स हैं, उसको दौड़ा रहे हैं। तभी ये चमड़ी चलती है, नहीं तो चले ही नहीं। तभी इसमें जान है, लचक है। तो कहने का तात्पर्य ये अशाश्वत है और दुखों का घर है। तो यहां पर दुख मिलना नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने किसी को दुख दे दिया, रोना बैठ गए, काहे का रोना? मिलना है दुख। घर ही दुख के घर में बैठे हो, दुख तो मिलेगा ही। तो आधार लो गुरु का, संतों का आधार लो, परस्पर उनके आधार के अंतर्गत चलोगे तो सहजता से इस जीवन को पार कर लोगे। उस प्रेम पुंज की प्राप्ति वो गुरुदेव करा देते हैं। संसार के आधार लेके चलोगे तो दुख, दारिद्र, अशांति, क्लेश, द्वंद्व में सृष्टि से ही अपना परिचय पाओगे। इसलिए गुरु के आधार में, गुरु के कोट में रहो। माता कृष्णा ने आचार्य श्री को उपदेश दिया कि रहणो थई किथे कि हिक कोट अंदर रह जाए,
किले के अंदर रहो। गुरु की शरण यानी किला है, दुर्ग है, बचाव करता है समस्त तापों से। वो गुरु की शरण हमको बचा लेती है। तो ऐसे गुरुदेव की शरण में जीवन को व्यापन करें तो आनंद ही आनंद है। बोल गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज।